हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के टॉपिक द साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। इसकी समरी को जानेंगे और इसके जो बुक में हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको कवर करेंगे बड़े ही इजी लैंग्वेज में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो है ये दो पार्ट में है बच्चों। पहला पार्ट है एवलिन ग्रैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि एवलिन ग्रैनी जो है वो साउंड को सुनती है बिना उसे सुने। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये जब हम इसकी समरी को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और जो पार्ट 2 है उसका नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसे भी साउंड से ही रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, इसलिए इसमें द साउंड ऑफ म्यूजिक के 2 पार्ट है। फर्स्ट है एवलिन ग्रैनी लिसनिंग द साउंड विदाउट हियरिंग इट एंड सेकेंड पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चलिए हम फर्स्ट पार्ट की समरी देखते हैं क्या इसमें। एवलिन ग्रैनी स्टोरीज इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, और इसको इंस्पिरेशन नहीं बोला जाएगा, इंस्पिरेशन बोला जाएगा। ए की साउंड यहाँ पे होगी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मीनिंग होता है प्रेरणा देना, यानी कि एवलिन ग्रैनी की स्टोरी हर किसी को प्रेरणा देती है। एवरीवन यानी कि हर किसी को। और एवलिन ग्रैनी की स्पेलिंग देख लो आप क्या होगी, EVELYNGLENNIE और एपोस्ट्रोफी का साइन ऊपर एंड एस। एवलिन ग्रैनीज स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। एवलिन ग्रैनी की स्टोरी हर किसी को प्रेरित करती है। शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old, यानी कि जब वह 8 साल की होती है तो उससे सुनना जो है वो बंद हो जाता है, अपनी सुनने की शक्ति वो खो देती है। एंड बाय द एज ऑफ 11, और जब वह 11 साल की हुई, शी बिकेम कम्प्लीटली डेफ, वह पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। डेफ का मीनिंग होता है बहरी होना। वट शी डिड नॉट लेट हर डिसेबिलिटी स्टॉप हर ड्रीम्स, लेकिन जब वह बहरी हो गई थी वह इसकी क्या हो गई थी, एक अयोग्यता हो गई थी, क्योंकि जो सभी होते हैं उनकी सुनने की क्षमता होती है, लेकिन अब इसकी जो सुनने की क्षमता है वो चली गई थी, वो सुन नहीं सकती थी, तो उसकी वो डिसेबिलिटी कहलाएगी। फिर इस डिसेबिलिटी को उसने अपना जो सपना है वो नहीं रुकने दिया, उस सपने को उसने पूरा किया। और उसका क्या सपना था वो हम देखते हैं क्या था आगे। शी वांटेड टू लर्न म्यूजिक एंड बिकेम ए म्यूजिशियन, वह जो है म्यूजिक सीखना चाहती थी एंड एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, संगीतकार बनना चाहती थी, ये उसका सपना था। लेकिन वह सुन नहीं सकती थी, फिर वह म्यूजिक को कैसे कर सकती है, तो यही कहा गया है कि वह अपने सपना है उसको साकार करना चाहती थी, यहाँ तक कि वह सुन भी नहीं सकती थी फिर भी। हर टीचर थॉट शी कुड नेवर डू म्यूजिक, जो उसके टीचर हैं एवलिन ग्रैनी के, उन्होंने सोचा कि जो एवलिन ग्रैनी है वह कभी भी म्यूजिक नहीं कर सकती। वट रोन फॉर वच हर परकशन टीचर बिलीव्ड इन हर। परकशन क्या होता है, ताल वादक, यानी कि वह व्यक्ति होता है जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाता है, जैसे कि ढोल हो गया, शहनाई हो गई, पुंगी हो गई, उसे परकशन बोलते हैं। परकशन टीचर जो संगीत वगैरह सिखाता है। और परकशन की स्पेलिंग देख लो क्या होगी, PERCUSSION, परकशन। इसको परकुशन नहीं बोला जाएगा, परकशन बोला जाएगा। रोन फॉरवर्ड उसके परकशन टीचर ने उस पर विश्वास किया कि वह जो एवलिन है वो म्यूजिक को सीख सकती है। और बिलीव्ड की और बच्चों स्पेलिंग देख लो क्या होगी, BELIEVED, बिलीव्ड, यानी कि उसने उस पर विश्वास किया, रोन फॉरवर्ड ने एवलिन पर कि जो एवलिन है वो म्यूजिक को सीख सकती है। और ये हमने छोटी सी कोटेशन दे दिया आपको नीचे, जो कि बुक की लाइंस में होती है, और इसको अच्छे से देख लो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही टोल्ड एवलिन, उसने एवलिन को कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम अपने कानों से ना सुनो म्यूजिक को, क्योंकि वह सुन तो सकती नहीं है। ट्राई टू फील द म्यूजिक थ्रू योर बॉडी, जो म्यूजिक है उसको अपनी बॉडी में महसूस करो, यानी कि अपने शरीर द्वारा म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश करो। दिस स्मॉल एडवाइस चेंज्ड एवलिन्स लाइफ,
और यह छोटी सी एडवाइस जॉन फॉरवर्ड की एवलिन की लाइफ है वो बदल देती है। शी स्टार्टेड फीलिंग द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, यानी कि वह अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग भागों द्वारा जो म्यूजिक है उसकी वाइब्रेशन को महसूस करने लगी। जैसे कि बॉडी के उसके पार्ट हो गए, उसकी चमड़ी हो गई, चीक बोन्स, उसकी गाल्स हो गई, हैंड्स उसके हाथ हो गए, एंड इवन हर फीट, और यहाँ तक कि उसके पैर हो गए। इन बॉडी के पार्ट से वह म्यूजिक को फील करने लगी, सुनने की बजाय। शी सैड, वह कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक एवलिन जो है वो कहती है, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, कि जो हायर ड्रम है वो मेरे कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस हो रहा है, एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम है वो मेरे कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस हो रहा है। विद दिस न्यू वे ऑफ लिसनिंग एवलिन प्रैक्टिस्ड डे एंड नाइट, यानी कि अब क्या है, उसके लिए नया रास्ता हो गया म्यूजिक सीखने का, कि कमर वाले ऊपर हिस्से से तो उसको हायर ड्रम की फील होता है और कमर के नीचे वाले हिस्से से उसको लोअर ड्रम महसूस होता है। और इस नई तकनीक के साथ एवलिन जो है वो दिन रात मेहनत करती रहती है, प्रैक्टिस में लगी रहती है। शी गॉट एडमिशन टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन इवन बिफोर टर्निंग 17, यानी कि जब वह 17 साल की होने वाली थी तो वह लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसमें एडमिशन प्राप्त कर लेती है जब वह 17 साल की होने वाली थी। शी वर्कड वेरी हार्ड एंड वॉन द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं वो जीते। एवलिन ग्रेनिज बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस परकशनिस्ट, जो एवलिन ग्रेनी है वो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई एक परकशनिस्ट के रूप में, जो ताल वगैरह बजाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब उसका परकशन टीचर रॉन फॉरवर्ड आया था। और परकशनिस्ट की स्पेलिंग देख लो, परकशन की होगी PERCUSSION, और हमें आगे इस्ट और लगाना है परकशनिस्ट, तो ISTS और ऐड कर देंगे। शी परफॉर्म्ड इन मैनी कंट्रीज एंड प्लेड मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उसने बहुत सारे देशों में परफॉर्म किया, जो अपना जो संगीत है कार्यक्रम है वो किया, और वह 1000 से ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजा चुकी है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वर अमेज्ड बाय हर टैलेंट, यानी कि पूरे संसार में जो लोग हैं वो उसके इस टैलेंट को देखकर चौंक जाते थे। अमेज्ड का मतलब यानी कि चौंकना, आश्चर्यचकित होना। शी सेज, जो एवलिन ग्रेनी वह कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ नथिंग इज इम्पॉसिबल, यदि तुम अपने आप पर विश्वास रखो और पूरा कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ आपके लिए संभव होगी। यह छोटी सी कोटेशन आपके लिए बहुत काम आएगी और आपको भी कुछ सिखा के जाती है कि आप कठिन परिश्रम करो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और पेरेंट्स और टीचर्स का नाम रोशन करो। और इस कोटेशन को जैसे कि हमने एक लाइन छोड़कर अलग से लिखा है 2 लाइन्स में, और ये याद करनी भी आपके लिए इजी रहेगी। और इसको अलग पेन से लिखो, ब्लैक पेन से, तो एग्जामिनर के अंकों में आगे ये क्योट आएगी और आपको पूरे चांस है कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेलिंग को ध्यान से देख के जाइएगा। जैसे कि बिलीव है, बिलीव की स्पेलिंग होगी VELIEVE, और कई बच्चे इसको गलत लिख देते हैं और VELIVE लिख देते हैं, तो आई और वी के बीच में ई और आएगा, बिलीव। शी इंस्पायर्ड एवरीवन स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज टू नेवर गिव अप, यानी कि वह हर किसी को प्रेरित करती है एवलिन ग्रेनी, खास तौर पर उन लोगों को जिनमें कुछ योग्यता नहीं है। जैसे कि एवलिन में सुनने की क्षमता नहीं थी, वह सुन नहीं सकती थी, फिर भी उसने अपनी बॉडी के द्वारा फील करना स्टार्ट कर दिया म्यूजिक को। तो इसी प्रकार जिसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है वह उनको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है कि वह कभी भी हार ना माने। गिव अप का मतलब है हार मानना और नेवर का मतलब कभी भी नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करती है जो डिसेबल हैं, जिनके पास कुछ अयोग्यता है, कि वे कभी भी हार ना माने,
हर लाइफ प्रूव्स डैट, उसकी लाइफ हमें सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और इसको डिटर्मिनेशन नहीं बोला जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेशन बोला जाएगा कि डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है दृढ़ संकल्प करना, निश्चय कर लेना, या फिर अपने मन में पक्का ठान लेना कि मैं ये काम करूँगा तो करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड हार्ड वर्क कैन चेंज यूअर डेस्टिनी, और डेस्टिनी क्या होता है यहाँ पे, लक या फिर भाग्य, यानी कि मजबूत पक्का दृढ़ निश्चय और हार्डवर्क के द्वारा आप जो है अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग देख लो क्या होगी, DETERMINATION। मान लो आप पढ़ रहे हो और आपने सोच लिया कि जो सर पढ़ा रहे हैं इसको मैं पूरा अच्छे से समझूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसको डिटर्मिनेशन बोलेंगे आपका कि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया और हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम आप कर रहे हो, इससे जो आपका भाग्य है वो बदल जाएगा। एवलिन इज आल्सो ए काइंड एंड हम्बल पर्सन। जो एवलिन है वो काइंड का होता है दयालु, और हम्बल विनम्र, यानी कि वह दयालु और विनम्र व्यक्ति है एवलिन जो है। यानी कि ये नहीं कि वह अब अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको जो वर्ल्ड है पूरे संसार में जाना जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें घमंड आ गया, वह काइंड और हम्बल भी है। सी हेल्प्स पुअर चिल्ड्रन लर्न म्यूजिक, वह जो गरीब बच्चे हैं उनकी म्यूजिक सीखने में सहायता करती है। एंड सेज म्यूजिक इज़ नॉट जस्ट फॉर द रिच, और कहती है कि जो म्यूजिक है वो केवल अमीरों के लिए ही नहीं है, रिच का मीनिंग अमीर। इन दी एंड एवलिन ग्लेनिज लाइफ टीचेज अस डैट इवन इफ वी आर डिफरेंट और हैव प्रॉब्लम्स वी कैन अचीव एनीथिंग विद करेज एंड डेडिकेशन। लास्ट में जो एवलिन ग्लेनी है उसकी लाइफ हमें सिखाती है कि हम चाहे अलग हो या फिर हमारे कोई प्रॉब्लम हो, हम कुछ भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अचीव का मीनिंग है प्राप्त करना, एनीथिंग हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं विद करेज, साहस के साथ, एंड डेडिकेशन यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति अच्छी तरह से समर्पित हो जाए। वही बात है डिटर्मिनेशन वाली, दृढ़ संकल्प लेना, उस काम के प्रति अपनी लगन लगा देना पूरी तरह से, और साहस कर लेना कि ये करना है तो करना ही है। इसके द्वारा हम कोई भी चीज़ है वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारी समरी थी एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक एवलिन ग्लेनी गर्ल की स्टोरी है जो सुन नहीं सकती अपने कानों से, लेकिन वह म्यूजिक सीखना चाहती है। उसके टीचर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया कि वह जो म्यूजिक है वो कभी भी नहीं सीख सकती, लेकिन एक उसका परकशनिस्ट टीचर होता है रोन फॉरवर्ज नेम का, उसे एवलिन ग्लेनी पर विश्वास होता है कि वह म्यूजिक को सीख सकती है, और उसे वह कहता है उसका रोन फॉरवर्ज टीचर जो म्यूजिक टीचर होता है कि वह म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा महसूस करे, ना कि सुनकर। फिर एवलिन ग्लेनी जो है वो जो हायर ड्रम है वो कमर के ऊपर वाले हिस्से से महसूस करती है, और जो लोअर ड्रम है वो कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस करती है, और इस प्रकार डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वह म्यूजिक को फील करना स्टार्ट कर देती है और पूरे वर्ल्ड में जाने लगती है। तो यही दिखाया गया है इस पूरी स्टोरी में। यहाँ तक कि आप चाहे कितने ही वो डिसेबल पर्सन हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो कठिन परिश्रम के साथ में और डिटर्मिनेशन के साथ में। अब हम इसके जो बुक में हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो करते हैं। बिल्कुल ही ईजी है क्योंकि आपने समरी को समझ लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी कि एवलिन कितने साल की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाती है। शी वाज देन 17, वह 17 की थी, 17 साल की थी या फिर 17 ईयर्स की होने वाली थी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन वाज एवलिन डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, यानी कि एवलिन बहरी है यह सबसे पहले कब पता चला। व्हेन वाज इट कंफर्म्ड, और यह पक्का कब सुनिश्चित हो गया कि एवलिन बहरी है। एवलिन्स डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, एवलिन के बहरेपन को सबसे पहले पता चला जब वह 8 ईयर्स की थी। इट वाज नोटिस्ड बाय हर मदर, और यह नोटिस किया गया उसकी माँ के द्वारा। हर नेम वाज कॉल्ड व्हेन हर टर्न केम टू प्ले द पियानो, एवलिन का नाम पुकारा गया जब उसकी बारी आई पियानो बजाने के लिए। बट एवलिन डिड नॉट मूव फ्रॉम हर प्लेस, लेकिन जो एवलिन है वो अपने स्थान से नहीं हिलती
तो इससे उसकी माँ को पता चला कि एवलिन को सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपने स्थान से नहीं उठी। उसका नाम पुकारा गया है पियानो बजाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। यानी कि एवलिन की किसने सहायता की म्यूजिक को सीखने के लिए, व्हाट डिड ही डू एंड से, और उसने क्या किया और क्या कहा। तो अब आपको पता है रोन फॉरवर्ज है, उसका मेन रोल होता है एवलिन की सहायता के लिए। रोन फॉरवर्ज हर परकशन टीचर हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रोन फॉरवर्ज ने, जो कि उसका परकशन टीचर है, उसने सहायता की एवलिन की अपने म्यूजिक को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हर ईयर्स, यानी कि इंस्टेड होता है के बजाय, यानी कि अपने कानों से सुनने की बजाय, ही टोल्ड हर टू फील म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। म्यूजिक को कानों से सुनने की बजाय जो रोन फॉरवर्ज है वो एवलिन को कहता है कि वह म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा महसूस करे। ही सैड, वह कहता है, फील द म्यूजिक थ्रू योर स्किन, योर हैंड्स, योर फीट, कि म्यूजिक को महसूस करो अपनी चमड़ी के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा और अपने पैरों के द्वारा, यानी कि बॉडी पार्ट्स के द्वारा वह महसूस करके म्यूजिक को सीखे। दिस एडवाइस चेंज्ड एवलिन लाइफ कम्प्लीटली, और यह छोटी सी जो एडवाइस है वो एवलिन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देती है। क्वेश्चन फोर्थ है, नेम द वेरियस प्लेस एंड कोज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, यानी कि हमें उन स्थानों के नाम बताने हैं जहाँ पर एवलिन जो है अपना म्यूजिक करती है। सी परफॉर्म्स इन बिग हॉल्स, स्कूल्स एंड आल्सो फॉर चैरिटी शोज। वह बड़े बड़े हॉल्स, यानी कि बिग हॉल्स हो गए जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, स्कूल्स हो गए, एंड आल्सो फॉर चैरिटी शोज। चैरिटी शोज का मीनिंग जहाँ पर दान कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि यानी कि एक प्रकार से आप कह देते हो चंदा उगाया जाता है, जो दान है वो एकत्रित किया जाता है, मनी को एकत्रित किया जाता है किसी धर्म में लगाने के लिए, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि जो धन लिया जाता है, जो धन एकत्रित किया जाता है, उससे उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो प्रॉफिट कमाने के लिए धन एकत्रित नहीं करते, बल्कि किसी की सहायता उसके, इसलिए जो धन है वो एकत्रित करते हैं। तो उन चैरिटी शोज में जो एवलिन ग्रैनी है वहाँ पर भी वो परफॉर्म करती है। सी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और जो जेल और हॉस्पिटल है वहाँ पर वो फ्री परफॉर्मेंस भी देती है। सी ऑल्सो टीचेज म्यूजिक टू पुअर चिल्ड्रन बिकॉज सी बिलीव्स म्यूजिक शुड बी फॉर एवरीवन। वह जो म्यूजिक है वो गरीब बच्चों को भी सिखाती है, क्योंकि उसका मानना है एवलिन का कि जो म्यूजिक है वो हर किसी के लिए होता है। जैसे कि हमने समरी में पढ़ा था, जो म्यूजिक है वो केवल अमीर लोगों के लिए नहीं होता, वो हर किसी के लिए होता है। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। ये इस लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन है कि एवलिन जो है वो म्यूजिक को कैसे सुनती है। इवन दो एवलिन इज डेफ, हालांकि जो एवलिन है वो बहरी है। सी हियर्स म्यूजिक बाय फीलिंग द वाइब्रेशंस इन हर बॉडी, वह अपनी बॉडी की वाइब्रेशन से फीलिंग लेती है म्यूजिक की। सी फील्स द साउंड इन हर स्किन, चिक बोन्स, फीट एंड हेयर। जो वह एवलिन ग्रैनी है वो साउंड को फील करती है अपनी स्किन के द्वारा, चिक बोन्स गालों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा और अपने बालों के द्वारा। शी सेज, वह कहती है, म्यूजिक फ्लोज इन माई बॉडी लाइक वाटर। वह कहती है कि म्यूजिक जो है वो मेरे शरीर में पानी की तरह बहता है। फ्लोज का मीनिंग होता है बच्चों बहना। शी हैज ट्रेंड हर बॉडी टू फील म्यूजिक इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट। उसने अपनी बॉडी को इस तरह ट्रेन कर लिया है, इस तरह बना लिया है कि वह म्यूजिक को अपने कानों से सुनने की बजाय महसूस करती है, क्योंकि वो बहरी हो चुकी है, सुन उसे सकता नहीं है, तो अब वह सुनने की बजाय जो म्यूजिक है उसको महसूस करती है। वैन सी प्लेज, यहाँ पे WH लिखा गया है, इसके आगे नोट लगा लीजिएगा। वैन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड थ्रू हर फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन को बजाती है तो अपने फिंगर टिप्स का मीनिंग होता है जो फिंगर्स का आगे वाला हिस्सा होता है, उनके द्वारा एवलिन ग्रैनी म्यूजिक को पहचानती है, म्यूजिक को सेंस करती है। वैन सी परफॉर्म्स ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और
जब वह कोई लकड़ी वाला जो स्टेज होता है उस पर परफॉर्म करती है, उस पर जो अपना कार्यक्रम है वो देती है। शी रिमूव्स हर शूज, तो वह अपने जूते हैं वो उनको उतार देती है। और क्यों उतार देती है जूते? क्योंकि अगर उसने जूते पहने हुए तो जो म्यूजिक है उसको फील नहीं कर सकती वो एवलिन ग्रेनी। लेकिन जैसे ही जैसे ही वो अपने जूते उतार देगी तो अपने पैरों के द्वारा उसे फीलिंग महसूस होगी म्यूजिक की, इसलिए वो अपने जूते उतार देती है। शी कैन डज फील द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स, तो इस प्रकार वह म्यूजिक की वाइब्रेशन को अपने नंगे पैरों से, यानी कि अब कोई भी चीज़ उसके पैरों में नहीं है, उसके पैर हैं वो नंगे हो चुके हैं, एंड अप हर लेग्स, और जो फिर पैरों से होती उसके ऊपर पैरों में जाती है म्यूजिक की वाइब्रेशन। यानी कि कुल मिलाकर वह अपने जूते उतार देती है जब वह वुडन प्लेटफॉर्म पे होती है, लकड़ी वाले स्टेज पर होती है, और फिर अपने पैरों के द्वारा उस म्यूजिक को महसूस करती है, जो कि उसके नीचे पैरों की उंगलियों से होते हुए ऊपर लेग्स तक उसका जो वाइब्रेशन फील उसे होता है म्यूजिक का। डच एवलिन हैज़ लर्न टू फील म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, इस प्रकार जो एवलिन है अपने बॉडी के अलग अलग भागों के द्वारा म्यूजिक को महसूस करती है। ये हमारी पार्ट 1 की समरी और क्वेश्चन आंसर थे। इसका पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और इसके आंसर में आप ये लाइनें भी लिख सकते हो जो हमने समरी में करी थी, जो वेस्ट अप और डाउन वाली थी बात। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, ये वाली जो लाइन्स हैं ये भी आप लिख सकते हो यहाँ से लेकर। शी स्टार्टेड फीलिंग द वाइब्रेशन ऑफ हर म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी एंड इवन हर स्किन, चिक बोन्स, हैंड्स एंड इवन हर फिट। शी सेड सडनली आई रियलाइज्ड से लेकर द वेस्ट डाउन तक, ये भी आप लिख सकते हो, आंसर को लॉन्ग कर सकते हो। यहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहे SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।